बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 क्वेश्चन 3। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation, assets equal to equities। इधर आप लिख दीजिए लाइबिलिटीज प्लस क्रेडिट प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। मिस्टर रोशन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मिस्टर रोशन ने कारोबार शुरू किया 2 लाख रुपए से। अब देखें बिजनेस में क्या आया, कैश आया। हम इधर लिखेंगे ट्रांजैक्शन 1, बल्कि ए लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, और इधर लिखेंगे कैश। बिजनेस के अंदर कैश आ गया। कितना आया? 2 लाख रुपए। और ये किसने दिया? ओनर ने। तो ओनर के नीचे लिख देंगे 2 लाख रुपए। यानी ये 2 पहलू बन गए कि बिजनेस के अंदर एक कैश आया और साथ ही बिजनेस के ऊपर ये कर्जा चढ़ गया। ये बिजनेस है, इसको आप इस हिस्से को यानी इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है इसको आप बिजनेस समझें, और इस बिजनेस में जो पैसा लगाने वाले हैं वो ये हैं। अगर मालिक जो है जिसने कारोबार शुरू किया वो पैसा लगाएगा तो इक्विटी के नीचे लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी पैसा जो किसी का देना है इसको छोड़कर, ओनर को छोड़कर, वो इस लायबिलिटीज़ के नीचे लिखेंगे। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर खरीदा, ड्यूल एस्पेक्ट क्या होगा? यानी 2 पहलू क्या बनेंगे? फर्नीचर जो है ख़रीदा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, उधार की 3 निशानियाँ हैं, ऑन काउंट, ऑन क्रेडिट या पार्टी नेम, वो भी नहीं लिखी हुई, कैश भी नहीं लिखा। तो अगर वो 3 लफ्ज़ ना लिखे हों तो हम इसको नकद अज्यूम करते हैं, कैश अज्यूम करते हैं। यानी उसने फर्नीचर ख़रीदा कैश देकर, तो क्या हुआ? बिज़नेस के अंदर, इस बिज़नेस में कैश फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आ गया और पैसा चला गया, कैश आउट। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ आई है वो बिज़नेस में ऐड कर देंगे और जो चली गई है वो माइनस कर देंगे। तो फर्नीचर आया है, वो इधर लिखिए फर्नीचर 10,000, और पैसा कम हो गया है तो ये इसमें से माइनस कर दें 10,000। ये आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन। अब आपने क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। इसको लाइन लगाएं, इधर भी इक्वल टू का निशान, इधर बैलेंस, ये माइनस किया तो आ गया 190,000, और इधर 10,000, इधर ऑलरेडी जो है 2 लाख। दोनों साइड बराबर, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। सी ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। उसने चीज़ें खरीदी नकद 50,000 रुपये की, एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट, और 30,000 की उधार। इसका मतलब ये है उसने जो टोटल चीज़ें खरीदी हैं वो 80,000 की, 50,000 की नकद, 30,000 की उधार क्रेडिट। अब क्या होगा, बिजनेस में चीज़ें कितनी आएंगी? 80,000 की। तो हम इधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे गुड्स, और इधर इसके नीचे लिख देंगे सी ट्रांजैक्शन 80,000। अब हुआ क्या, एक पहलू तो ये हो गया कि बिजनेस के अंदर गुड्स आ गए, गुड्स आ गए। एक तो बिजनेस से पैसा आउट हो गया, जो नकद खरीदी वो कैश कम हो जाएगा। हम इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे
50,000 रुपये जो नकद खरीदी हैं। एक तो ये पहलू हो गया कि पैसा चला गया, चीज़ें आ गई, चीज़ें अभी ज़्यादा आ रही हैं, पैसे थोड़े जा रहे हैं। 30,000 रुपये यानी हमने उधार कर लिया है। ये इस बिज़नेस में अब क्या है, लोगों का पैसा भी शामिल हो गया है, ये कर्ज़ा चढ़ गया बिज़नेस पर। तो हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये इस कर्ज़े में लिख लेंगे। ये ओनर नहीं है, ये कोई और पार्टी है, तो इस वजह से हमने क्या किया, लाइबिलिटीज़ के नीचे लिख रहे हैं। अब हम दोबारा बैलेंस करेंगे हर 2 ट्रांजैक्शन के बाद, पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस, फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस। ये आ जाएगा जी 140 प्लस 10,000 प्लस 80,000 और इधर 30,000 और 2 लाख। डी ट्रांजैक्शन आपने ड्यूल एस्पेक्ट ज़रूर समझना है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके 2 पहलू होंगे। 2 पहलू अगर आप बनाना सीख गए तो आगे फिर हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने में बहुत आसानी होगी। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, सलीम को चीज़ें बेची तो क्या होगा, चीज़ें बिजनेस से आउट, कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। ये चीज़ें हमने बेची हैं उधार, चीज़ें हैं बेची हैं 20,000 की, उसकी जो कीमत है, कॉस्टिंग मीन कीमत है 17,000 की, क्योंकि हम तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, चीज़ें लेते हैं प्रॉफिट रख के बेचते हैं, तो आउट जो चीज़ें हुई हैं वो 17,000 की हुई हैं, बेची हमने 20,000 की और उधार हैं। तो क्या होगा, चीज़ें जितने की जाएंगी हम उतनी माइनस करेंगे, गुड जो है जो कीमत है वो माइनस की जाएगी 17,000। अब क्या होगा, उधार बेच रहे हैं तो हम लोगों से पैसा लेंगे 20,000 रुपये जिसको भी चीज़ें बेच रहे हैं। अब प्रॉमिस है फ्यूचर में पे करने का, तो हम क्या, ये हमारा क्लेम बन गया लोगों के ऊपर। हमने जब उधार खरीदी चीज़ें तो क्या हुआ, हमारे बिज़नेस के ऊपर इन लोगों का क्लेम बन गया। अब हम उधार बेच रहे हैं तो हमारा क्लेम दूसरे लोगों के पे बन जाएगा, उसको हम कहते हैं एसेट्स और इसका नाम है डेटर्स। जो पैसे भी आपने लोगों से लेने हों चीज़ें उधार बेचने के बाद, वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी में, डेटर्स कहते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर जिनके पैसे हमने देने हैं। अब हमने पैसे जो लेने हैं डेटर से वो तो लेने हैं 20,000, चीज़ें हमारी गई हैं 17 की, लेकिन जो पैसे हमने लेने हैं वो 20 लेने हैं। अब नज़र आ रहा है कि 17 की चीज़ 20 में बेच दी, 3,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट किसका है, ये ओनर का है। तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं, यानी हम उसको पे नहीं करते, दोबारा बिज़नेस में लगा देते हैं। तो बिज़नेस में उसका ऑलरेडी 2 लाख रुपये लगा है, तो ये जितना प्रॉफिट हुआ ये और लग जाएगा, तो अब उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बैलेंस 140,000, 10,000, 80 में से ये माइनस कर दें 63 और ये 20, इधर 30, इधर जो है 2,03,000। ई ट्रांजेक्शन, ही विदड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवा लिए। जाहिर है उसने अपने जो घर का ख़र्चा भी चलाना है, तो उसको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो इसी में से निकलवाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब वो पैसा देता है तो हम कैश में जमा कर देते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। अब वो निकलवा रहा है तो इसके अपोजिट कर दो, कैश में से कम हो जाएंगे 3,000 रुपये जो कैश ले गया, और साथ ही ये जो उसके पैसे लगे हैं ये भी कम हो जाएंगे 3,000 रुपये। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़। तो ये हो गया जी 137,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000 और इधर आ जाएगा 30,000 प्लस इसमें से माइनस कर दें तो ये 2 लाख रह जाएगा। और आखिरी ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का उसने किराया दिया। रेंट जो है ये इसको हम कहते हैं एक्सपेंस, ये बिज़नेस का एक्सपेंस है, बिल्डिंग किराए पे ली हुई है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये किराया कहाँ से देंगे, ये ओनर से लेके देंगे, यानी ये जो उसने हमारे पास पैसे रखे हुए हैं। तो एक तो ये होगा कि पैसे कम हो जाएंगे, जितना किराया दिया कैश देंगे, कैश कम हो जाएगा, और ये ओनर से ही, ओनर का जो पैसा लगा उसी में से देने हैं, तो उसका जो प्रॉफिट हमने क्या किया था उसमें जमा किया था, और अब हमें जो एक्सपेंस हो रहा है, बिज़नेस का एक्सपेंस है या लॉस है, वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो इधर से आप ये 2000 रुपये निकाल दें। अभी हम इसका टोटल करेंगे, ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो गई हैं। ये है जी आपका 135,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है 228,000। इधर देखते हैं 198,000 प्लस 30,000, ये आ रहा है 228,000। दोनों साइडें जो है आपकी बराबर होगी। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, यानी हर लेवल पे, हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइडें जो है वो बराबर होगी, दोनों साइडें बराबर होगी। और इधर भी आपका जो आंसर है 228,000 आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट नहीं पता चला तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।